हेलो फ्रेंड्स। देखिए लास्ट वीडियो में जिसमें हमने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी शेयर की थी तो उसमें मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश कहाँ से करनी है। इंग्लिश का मैंने सोर्स बताया था नीतू सिंह पैरामाउंट की बुक है। तो देखिए उसमें वोकैब दी हुई है, अगर आप वोकैब सीधे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप क्या है उसकी ट्रिक्स के साथ भी वोकैब याद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने याद की हुई है वो वोकैब तो मैं आज उसी तरीके से आपको भी याद करवा रहा हूँ। देखिए वोकैब करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, अगर आप उससे एक सेंटेंस लिख लें, हर वर्ड का एक सेंटेंस बना लो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रह जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास कि आपके उसके रूट वर्ड से उसको याद कर सकते हो, पर सभी के रूट वर्ड्स नहीं याद होते तो इसलिए वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा मेथड क्या रहता है, निमोनिक्स से, कि आप हर वर्ड से कुछ ना कुछ ट्रिक बना लें, फ़नी या फिर वियर्ड ट्रिक बना लें तो वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रह जाती है मेमोरी में। तो आज हम थर्ड मेथड ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और यकीन मानिए इस वीडियो में जितने भी वर्ड मैं करवाऊंगा वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस वीडियो को जरा सा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वर्ड है अबेस। इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, बेस। इसके अंदर एक 4 लेटर का वर्ड है बेस। देखो बेस का मतलब क्या होता है, गिरा हुआ या निचले स्तर का बोल सकते हो आप, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का। तो बेस का मीनिंग क्या है हमारे पास, डिग्रेड। डिग्रेड मतलब किसी को नीचा दिखाना। तो देखिए आप बेस से याद रख सकते हो, बेस का मतलब क्या होगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल या फिर निचले स्तर का। तो डिग्रेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना। अब देखिए दूसरा वर्ड है हमारे पास अबैश। देखिए अबैश, अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे ना तो इसकी साउंड कैसे निकलती है, जब मान लो किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, शाबाश। तो देखिए जो शाबाश की साउंड है वो हम कब निकलती है, जब कोई अच्छा काम करता है। आप इसका ऑपोजिट याद रखिए कि आपको अबैश बोलना है। अबैश कब बोलना है, जब कोई बुरा काम करे। तो शाबाश वर्ड था हमारे पास अच्छा काम करने वालों के लिए। अबैश वर्ड है जब किसी को एम्बैरस करवाना हो, जब कोई बुरा काम कर रहा हो जहाँ हम किसी को एम्बैरस करवाने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए तीसरा वर्ड है हमारे पास अबैट्योर। अबैट्योर का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जिसको हम बूचड़खाना भी बोलते हैं हिंदी में। ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है। तो देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, अबैट्योर में आपको क्या मिल रहा है, देखो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ वर्ड को, बैट त्यार, इसको ट्योर को हम त्यार लिख सकते हैं कि एक बैट। तो देखिए बैट क्या है, एक जानवर ही है। अगर हम कहें कि एक ऐसी फैक्ट्री है या फिर आप ऐसी कोई जगह समझ सकते हो कि जिस पर क्या बोल रहे हैं कि अभी एक बैट तैयार है, अब नेक्स्ट बारी किसकी है, बैट की है। तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर एनिमल्स को किल किया जाता है। या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि बैट से, जो हमारा खेलने वाला क्रिकेट का बैट होता है, उससे एनिमल्स को क्या किया जाता है, मारा जाता है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, बैट या तो फिर एनिमल या फिर वो जो खेलने वाला बैट होता है। एक बैट तैयार है तो आप इसके रिलेट कर सकते हो, एक बैट तैयार है एनिमल्स को मारने के लिए, या फिर एक बैट तैयार है उसकी अभी नेक्स्ट बारी है उसको मारा जाएगा। तो ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है क्या हो जाएगा, अबैट्योर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है, गिव अप करना। तो देखिए अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, अब दिक्कत, अब दिक्कत, अब दिक्कत। तो देखिए इसको अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो इसका मतलब है अब दिक्कत। तो अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको परेशानी आने लग जाए तो आप क्या बोलोगे कि अब दिक्कत आने लग गई है, अब नहीं होगा मेरे से काम। अब दिक्कत आने लग गई है, अब नहीं होगा मेरे से काम, तो अब हम गिव अप कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिव अप। अब दिक्कत आने लग गई है, अब इस काम को गिव अप कर देंगे। तो देखिए अगर ये 4 वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें बताइएगा ज़रूर कि ऐसी वीडियोस हम लेकर आएँ या फिर ना लेकर आएँ। तो अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, अबियरेंट। तो देखिए अबियरेंट का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल। इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आपने कोई शहर में घर रेंट पर लेना है, तो आपको कोई भी घर रेंट पर नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग क्या हैं कि सभी पैसे वाले हैं, तो किसी को कोई पैसे की इच्छा नहीं है। पर आपको एक ऐसा बंदा मिल गया जो क्या बोला कि मुझे बियर दे दिया करो बस रेंट में और घर ले लो।
मुझे सिर्फ बियर दे दिया करो रेंट में और घर ले लो, मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक बियर रेंट में देनी है बस और घर हमारा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, अ बियर रेंट। तो एक बियर रेंट है किसका, उस घर का। तो ये क्या है, एक बियर रेंट। बहुत ही अबनॉर्मल सी बात है कि कोई आपको घर दे देगा एक बियर रेंट में, तो इसको क्या बोलेंगे, अबनॉर्मल। तो देखिए ये स्टोरीज बनाने का मकसद क्या है हमारा, कि हम फनी ट्रिक्स या फिर कुछ बियर ट्रिक्स से इन वर्ड्स को याद कर सकें। तो देखिए एक बार फिर से हम 5 वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास अबेस। अबेस में हमने क्या याद रखा, बेस। बेस से क्या मिला हमको, निचले स्तर का। तो हमने क्या बोला, डिग्रेड करना किसी को। दूसरा वर्ड था हमारे पास अबैश। शाबाश क्या होता है, अच्छा काम करने के लिए। अबैश वर्ड किसी को एम्बैरस फील करवाने के लिए। अबैट्योर का मतलब क्या था, अ बैट तैयार, एक बैट तैयार है इस एनिमल्स को मारने के लिए। या फिर क्या बोल सकते हो, अगली बारी किसकी है, एक बैट की। तो ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ड का मतलब क्या था, अब दिक्कत होने लग गई है काम में, तो अब गिव अप कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गिव अप इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास अब बियर रेंट। देखो एक बियर रेंट, एक घर का किराया क्या है, सिर्फ एक बियर रेंट। बहुत ही अब नॉर्मल बात है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल। अब देखिए कुछ और वर्ड्स हैं, अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो पे बने रहिए, और आगे आपको जितने भी वर्ड्स करवाऊंगा ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए भाई देख लेते हैं। तो चलिए भाई आगे और वर्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वर्ड है अबेटमेंट। अबेटमेंट इसका मीनिंग क्या होता है, हेल्प समवन इन रॉन्ग डूइंग, कि किसी गलत काम में किसी की सहायता करना। तो देखिए आपको इसको याद कैसे रखना है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अबेटमैन, टी को भूल जाइए, अबेटमैन, कि ऐसा आदमी, बेट का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना या फिर कोई शर्त लगाना। तो ऐसा आदमी जो क्या है, जुआ खेलता रहता है। तो देखिए मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो जुआ खेलता रहता है और दूसरे बंदे को भी क्या कर रहा है, प्रवोक कर रहा है कि वो तू भी खेल मेरे साथ, या तू भी लगा दे इस काम में पैसे। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि किसी गलत काम में किसी की सहायता करना, हेल्प समवन इन रॉन्ग डूइंग। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अ बेटर मैन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबेयंस। अबेयंस, तो देखिए अबेयंस वर्ड का मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड एक्शन, कि ऐसा एक्शन जो क्या को निलंबित कर दिया गया हो। तो देखिए सस्पेंडेड एक्शन को, इसको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल लास्ट चांस। तो देखिए जैसे होता है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, या फिर एज बैरियर होता है, तो आप क्या बोलते हो कि यही चांस है, इसी बार चांस है हमारे पास, इसके बाद क्या हो जाएंगे, हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो क्या बोलना है कि अभी चांस है, इसके बाद सस्पेंड हो जाऊंगा, अभी चांस है, इसके बाद सस्पेंड हो जाऊंगा। अगर आप इसको बोलोगे फास्ट फास्ट तो देखो, अभी चांस, अभी चांस, अभी चांस है, इसके बाद सस्पेंड हो जाऊंगा। तो ऐसे याद रख सकते हो। अबेयंस का मतलब क्या होगा, अभी चांस, इसको याद रखने के लिए सस्पेंडेड एक्शन इसका मीनिंग। अब देखिए नेक्स्ट अबहोर। अबहोर मतलब क्या होता है, हेट करना किसी को। मान लीजिए आप सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं किसी में, ठीक है, आपकी सरकारी जॉब लग गई, और आपने इमेजिन क्या किया था कि वहाँ पर तो बिल्कुल काम नहीं होगा, बहुत कम काम दिया जाएगा, पर आपको मान लीजिए ओवर टाइम भी लगाना पड़ रहा है। आपने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, तीसरे दिन जब आपको बोला गया कि ओवर टाइम तो लगाना ही लगाना है और इस बार हॉलीडे पे भी काम करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलते हो, अभी और काम करना पड़ेगा। आपने क्या बोला, अभी और काम करना पड़ेगा। तो आपको उससे नफरत होने लग जाएगी, उस काम से भी और उस जॉब से भी। तो आप क्या बोलोगे, अभी और काम करना पड़ेगा। तो अबहोर से आप याद रख सकते हो हेट या फिर डिसलाइक करना किसी काम को। तो ऐसे देखो ये फनी ट्रिक्स मैंने खुद से बनाई हैं। अगर आपके पास कोई बेटर फनी ट्रिक्स है या फिर कोई और अच्छा तरीका है इसको याद रखने के लिए, तो आप उससे भी कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इसी से करना है। आपके पास कोई भी वर्ड की बेटर ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, सो दैट कि बाकियों को भी हेल्प मिल जाए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। तो देखिए जैसे कई बार मान लो कि आपकी कोई जॉब नहीं लगती, आपको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, कि आप प्राइवेट में गए उससे भी रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी कुछ बात नहीं बन रही,
तो आपका एक टाइम आ जाएगा जब क्या होगा, आप बिल्कुल खुश नहीं होगे और आपके पास पैसा तो होगा ही नहीं, फाइनेंशियली भी आप बहुत वीक हो जाओगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट का बिल्कुल सेम सा राइम कर रहा है रिजेक्ट, कि अगर मुझको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब क्या होता है, रिनाउंस अपॉन ओथ। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, पर अगर आप इसको ये बार ध्यान से समझोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो अब्ज्योर का मतलब क्या होता है कि कोई पहले आपके पास कोई बिलीफ हो, आपका कोई भी आपने कोई धारणा हो और बाद में आप उससे बात से पलट जाएं कि मेरी ये धारणा ही नहीं थी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो ज्यूर वर्ड का मतलब है जूरी, समझ सकते हो आप इससे, जूरी मतलब जजेस, कि अब जजेस के सामने तो सच बोलना पड़ेगा, अब जजेस के सामने तो आपको सच बोलना पड़ेगा, अब नहीं आप मुकर सकते कि आपने जजेस के सामने वो शपथ लेते हैं ना जो गीता की, तो गीता की सौगंध खाकर तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा। अब जजेस के सामने, अब जूरी के सामने आपको सच बोलना ही पड़ेगा, तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। रिनाउंस अपॉन ओथ, कि अगर आपने कोई पहले धारणा थी तो आप उससे पलट नहीं सकते। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए अब्ल्यूशन का मतलब है एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, कि शुद्धिकरण के लिए खुद को स्नान करना, ऐसा इसका मीनिंग है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग की जो रैंप वॉक वगैरह होती है, तो जो बंदे वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके एब्स के चमकाने के लिए ना एक सॉल्यूशन लगाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि लोशन लगाया जाता है उनकी एब्स पर। तो हम क्या बोल सकते हैं अब्ल्यूशन को, एब्स लोशन, एब्स लोशन। अब देखिए वो एब्स का जो लोशन होता है वो सिर्फ टेम्पररी होता है, कि वो उतने टाइम के लिए लगाया जाता है जब उनको रैंप पर वॉक करनी है। अब वो पूरा दिन तो लगाकर घूमेंगे नहीं, तो एब्स का लोशन लगाने के बाद उनको नहाना भी पड़ेगा, तो हम क्या बोल देंगे अब लोशन लग चुका है या फिर एब्स पर लोशन लगा हुआ है तो आपको नहाना भी पड़ेगा। एब्स लोशन लगा लिया है, अब नहाना भी पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो देखिए ये फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तरीके खुद से बनाए गए हैं, तो आपको फ़नी भी लग सकते हैं, स्टूपिड भी लग सकते हैं, पर ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने 11 वर्ड कर रहे हैं, तो आपको 11 के 11 वर्ड्स में कितने याद हैं, यहीं तक बिना कुछ किए आपको कितने याद हैं या कितने आप भूल चुके हो, एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और आगे और वर्ड्स करेंगे और लास्ट में इन सबको रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए आगे और वर्ड्स देख लेते हैं। तो चलिए भाई आगे कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पास वर्ड है अब्निगेशन। एब्निगेशन इसका मतलब क्या होता है, टू गिव अप अ राइट और क्लेम। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और वो घर वालों को धमका रहा है कि आप इससे निकल जाओ, आप इस घर से। तो वो घर वाले क्या करते हैं, मान लीजिए पुलिस वगैरह को बुला लेते हैं, और पुलिस को देखकर वो बंदा अपने क्लेम ही बदल देता है। वो कहता है नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, चलो बैठकर हम नेगोशिएशन कर लेते हैं। नेगोशिएशन मतलब मोल भाव करना, कि आप मुझे ये एक कमरा दे दो, चलो ये मैं पूरा घर नहीं लूँगा। वो कहते हैं अभी हम पुलिस पे आने पर ही बात करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, अब नेगोशिएशन कर लेते हैं। तो अब नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि अब मोल भाव कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपना राइट या क्लेम जो वो कर रहा था वो अब गिव अप कर रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो अब्निगेशन को कि टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर समवन लिव्स, कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता हो, या फिर कोई आवास स्थान भी बोल सकते हो आप। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए पहले जब हम अब्रॉड जाते थे, कोई भी बंदा अब्रॉड जाता था इंडिया से, तो उसको उधर इतने इंडियंस नहीं मिलते थे, तो उसको थोड़ा सा अपनापन नहीं लगता था, उसको ऐसा सा लगता था कि मैं किस कंट्री में आ गया। अब कोई भी बंदा किसी भी कंट्री वगैरह में जाता है तो उसको सभी जगह इंडियंस वगैरह मिल जाते हैं, चाहे वो घूमने के लिए आए हो चाहे वहाँ पर रह रहे हो। तो हम क्या बोलते हैं, अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या, अब्रॉड। अब जब कोई भी बंदा अब्रॉड जाता है तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई इंडियन मिल जाता है, तो आपको घर जैसा फील होता है, प्लेस वेयर समवन लिव्स, जैसे कि हमारा ही कोई वहाँ पे रह रहा हो। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब क्या होता है, वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट, कि ऐसा बहुत ही बुरा या फिर जिसको देखा ना जा सकता हो। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अबॉमिनेबल
अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ूं तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं हम, अ बॉम्ब इनएबल, मतलब ऐसा बॉम्ब जो क्या हो, एक्टिव हो, एबल हो, कि वो फट सकता है कभी भी। तो उसको कोई भी नहीं चाहेगा कि वो फटे, क्योंकि उसके बाद की जो तबाही होती है वो कोई भी देख नहीं सकता। तो वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट दृश्य होगा वो। तो हम क्या बोलेंगे, अ बॉम्ब इन एबल, अबॉमिनेबल को। नेक्स्ट है हमारे पास अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब नेटिव या फिर शुरुआत जहाँ से हुई हो। तो हम इसको तो ऐसे याद रख सकते हैं ओरिजिनल, कि किसी कंट्री का कोई प्रोडक्ट है तो हम बोलेंगे कि इसका ओरिजिनल बताओ कि ओरिजिनल कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। तो नेटिव क्या हो जाएगा, अब ओरिजिनल का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अबॉर्टिव। देखो इसमें से ना मैंने जो मुझको लगता था जैसे एक अबॉलिश वर्ड था वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता होगा अबॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी को ख़त्म करना या फिर किसी को डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसे वर्ड जो सिंपल मुझे लगते हैं कि आप खुद से कर लोगे वो मैं स्किप कर देता हूँ। इसमें सिर्फ वही रखे गए हैं कि जो मुझे लगेगा कि ये आपसे नहीं होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस या फिर फुटाइल, या फिर कोई ऐसा एक्शन जिसको बीच में ही रोक दिया जाए। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए आप अच्छे पढ़ने वाले हो, ठीक है, या फिर कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ने वाला था, तो उसने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए। ट्वेल्थ का कोई बच्चा था, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए, पर अब उसका कोई फेवरेट करेक्टर क्या है, सीरियल में आने लग गया, या फिर कोई एक्टर सीरियल में आने लग गया, तो वो सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता। तो उसकी मम्मा ने उससे क्या कहा कि अब और टीवी मत देख, तो जो फर्स्ट आया था ना इस बार तुझे पास भी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अब और टीवी मत देख। अब और टीवी को क्या कर दिया, अब और टीवी मत देख, तो सक्सेस नहीं मिलेगी तुझे। तो फिर क्या बोलेंगे इसको, फ्रूटलेस या फिर फुटाइल। इसका मीनिंग क्या होगा, असफल हो जाना। नेक्स्ट है हमारे पास अब्रेजिव। अब्रेजिव देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। तो देखिए या तो फिर आप अब्रेजिव से याद रख सकते हो, इसका भी मीनिंग क्या होता है, रब के लिए यूज होना, या फिर आप एक स्टोरी से समझ सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा था, छोटे होते बच्चों को क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। उसके पापा ना शेप बना रहे थे, तो उनके पास क्या होता है, रेजर, तो वो रेजर यूज कर रहे थे। उस बच्चे ने क्या किया, पापा के जाने के बाद उस रेजर से छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी। तो और गलती में उसने क्या कर लिया, अपनी आईब्रो को ही कट कर लिया। जब उसके घर वालों को पता लगा तो उन्होंने उसको खूब डांटा और क्या कहा कि अब रेजर को हाथ मत लगाना, अब रेजर को हाथ मत लगाना। तो रेजर वर्ड से आप क्या याद रख सकते हो कि ऐसा सब्सटेंस जो रबिंग के लिए यूज हो सकता हो, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। तो ये हमारे 17 वर्ड हो चुके हैं। इसके आगे 3 वर्ड्स आपको खुद से करने हैं जो मैं दूंगा, आपको उनकी ट्रिक्स बनानी है। देखिए मेरा क्या तरीका रहता है, आपको ये पका पकाया खाना नहीं दूंगा मैं, आपको खाना खुद से भी बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें अब आप खुद से करोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, और थोड़ा सा आप खुद भी सीख जाओगे कि अगर आपको मान लीजिए कोई नया वर्ड सीखना हो तो आप उसकी भी निमोनिक्स बनाना सीख जाओगे। तो 3 वर्ड्स आपके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसकी आपको निमोनिक्स खुद से बनानी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वो आपको याद हुए या नहीं, और हम इनको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं। तो चलिए भाई अब हम रिवाइज कर लेते हैं, और 3 वर्ड जो आपने करने हैं वो लास्ट में लिखे हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स हैं हमने रिवीजन करनी है। अब बेस का वर्ड का मीनिंग क्या था हमारे पास, अब बेस से हमने क्या याद रखा था, बेस निचले स्तर का, तो डिग्रेड करना। अबैश का, शाबाश का क्या था, किसी को अच्छे काम के लिए शाबाशी देना। अबैश का मतलब क्या था, किसी को एम्बेरस फील करवाना। अबैट्योर का, अ बैट तैयार, एक बैट तैयार है कि एनिमल्स को मारने के लिए। अ प्लेस वेयर एनिमल्स वर किल्ड। एब्डिकेट का क्या था, अब दिक्कत होने लगी है काम में तो अब गिव अप करना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग क्या था, गिव अप। अब बेरेंट का मतलब क्या था हमारे पास, अ बियर रेंट, एक बियर रेंट, जो क्या है अबनॉर्मल बात है, तो इसका मीनिंग क्या था, अबनॉर्मल। अबैटमेंट, अ बैटमैन, एक ऐसा आदमी जो बैट लगाता हो या फिर वो जो जुआ खेलता हो, तो वो क्या था उसका मीनिंग, हेल्प समवन इन रॉन्ग डूइंग। अबेयंस, अबेयंस का मतलब क्या था, अबे चांस, अब चांस, अब चांस है, लास्ट चांस है, इसके बाद सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंडेड एक्शन। अबहोर, अबहोर का मतलब क्या था कि अभी और काम करना पड़ेगा हॉलीडेज पर भी, तो आपको उस काम से नफरत हो जाती है, तो इसका मतलब क्या था, हेट, डिसलाइक करना।
ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या था? ऑब्जेक्ट रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट करना, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। अबज्योर, अबज्योर का मतलब क्या था? अब ज्यूरी के सामने तो सच बोलना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या था? रिनाउंस अपॉन ओथ, कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई पहले बिलीफ हो उसको बाद में हम नहीं मानते, या उससे पलट जाना। नेक्स्ट क्या है? अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का मतलब क्या था? एब्स पर लोशन लगा हुआ है तो नहाना पड़ेगा। दी एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, की शुद्धिकरण के लिए नहाना। एब्निगेशन, एब्निगेशन का मतलब क्या था? अब नेगोशिएशन कर लेते हैं कि जब पुलिस आ जाती है तो नेगोशिएशन करना पड़ता है, तो क्या था? टू गिव अप अ राइट और क्लेम, कि अपना कोई राइट या क्लेम गिव अप कर। अबॉर्ड का मीनिंग क्या था? अब्रॉड। अब्रॉड से हमने क्या याद रखा था? प्लेस वेयर समवन लिव्स, कि ऐसी जगह जहां पर कोई रहता हो अपना। नेक्स्ट है हमारे पास अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल से हमने क्या याद रखा था कि अ बॉम्ब इन एबल, कि ऐसा कोई बॉम्ब जो क्या हो? एक्टिव हो, तो बहुत ही बुरी तबाही का दृश्य होगा। तो वेरी बैड जो अनप्लीजेंट। और नेक्स्ट है अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब क्या था कि ओरिजिनली कहाँ पे ये चीज़ पैदा होती है, जब प्रोड्यूस होती है, तो नेटिव, इसका मीनिंग था नेटिव। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का हमने देखा था अब और टीवी मत देख, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी, तो फ्रूटलेस या फिर फुटाइल। नेक्स्ट है अब्रेजिव। अब्रेजिव का हमने देखा था कि अब्रेजर को हाथ मत लगाना, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज रबिंग के लिए किया जाना। देखिए ये 3 वर्ड्स आपको खुद से करने हैं। कौन कौन से हैं? अब्रिज, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्टन। एब्रोगेट, इसका मतलब क्या होता है? अबॉलिश कस्टम। और अबसीजन, इसका मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ। इन 3 वर्ड्स की निमोनिक्स आपको खुद से बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या निमोनिक्स बनाई आपने, और सो दैट कि बाकियों को भी हेल्प हो सके आपकी जो निमोनिक्स आप बनाओगे। और ये बाकी के वर्ड्स आपको कैसे लगे, इनकी अगर ट्रिक्स में कुछ हेल्प हुई आपको, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहे तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई। आगे और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो कृपया सपोर्ट कीजिएगा।